तो दोस्तों नमस्कार, मैं आ गया हूँ बनारसी अंचल आपके साथ एक और हिस्ट्री का पेपर लेके। और ये सारे जितने हिस्ट्री के प्रैक्टिस पेपर हैं, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और बाकी अन्य सामान्य ज्ञान तथा उनसे संबंधित जितनी परीक्षाएं हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है, सबके लिए आपके ये काम का हो सकता है। तो लीजिए, समय न व्यस्त करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो मित्रों, आप भी पेन लेके रखिए अपने पास और देखिए आप कितना सही हल कर पाते हैं। तो पहले का उत्तर सही ए है, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? एच डी सांकलिया, ए कनिंगम, ए आर अल्चिन या रॉबर्ट ब्रूस फूट को? तो आपका सही उत्तर है इसमें से बी, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक ए कनिंगम को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई हैं? सेल खड़ी से, अकीक से, पकी मिट्टी से या फिर तांबे से? तो सही उत्तर आपका सेल खड़ी से। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से निर्मित की गई हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या फिर राखीगढ़ी? तो आपका सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? चन्हुदड़ो, सुतकांगेडोर, मांडा या फिर सोर्तुगोई? तो आपका सही उत्तर है सोर्तुगोई, जो एक हड़प्पा पुरास्थल है, हिंदू पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? अनु, द्रुह, तुर्वसु या फिर पुरु? तो आपका सही उत्तर है तुर्वसु। ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर तुर्वसु के साथ युग्म बना है। क्वेश्चन 7वां, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, अग्नि, रुद्र या फिर प्रजापति? तो आपका सही उत्तर है प्रजापति। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या भागवत पुराण? तो आपका इसमें से जो सही उत्तर होगा 8वां का बी, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, 16 महाजनपदों का उल्लेख है? महाभारत, रामायण, अंगुत्तर निकाय या ललित विस्तार में? तो सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में है। क्वेश्चन 10, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण? तो आपका सही उत्तर है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द दिया है। क्वेश्चन 11, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में या फिर उदयभद्र के शासनकाल में? तो आपका सही उत्तर है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का था? बिंबिसार, प्रद्योत, प्रसेनजित या फिर उदयन? तो आपका सही उत्तर है इसमें से प्रसेनजित, जो था राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का था। क्वेश्चन 13, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथोक्लीज, हुविस्क, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर भागभद्र? तो आपका सही उत्तर है अगाथोक्लीज के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव अंकित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 14, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? तीसरे, चौथे, पाँचवें या फिर सातवें? तो सही उत्तर है सातवें शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। क्वेश्चन 15, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित था?
केरल, सत्यपुत्र, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो सही उत्तर है अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक शामिल था। क्वेश्चन 16, अशोक का समकालीन सिंहल नरेश कौन था? अभय, पंकडुक, तिस या मुटसिव? तो आपका सही उत्तर है तिस। अशोक का समकालीन सिंहल नरेश तिस था। क्वेश्चन 17, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? प्रथम, पंचम, अष्टम या फिर त्रयोदश? तो आपका सही उत्तर है अशोक के राज्यारोहण के अष्टम वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 18, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजाधिराज, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या फिर वीर राजेंद्र? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया। क्वेश्चन 19, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थित के युग्मों में से कौन एक सही सूले में सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा नहीं सुमेलित है मित्रों। अरिकामेडु कोरोमंडल सही है, नेल सिंध मालाबार सही है, कोल्की कोरकाय ये भी सही है। तो गलत सिर्फ आपका यह है कोंकण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी मित्रों, क्वेश्चन 20 पे आते हैं। किसके राज्यकाल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी? किसके काल से? परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग प्रथम या फिर विक्रम चोल? तो आपका सही उत्तर है इसमें से राजेंद्र प्रथम के काल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी। क्वेश्चन 21, शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता माना जाता है। क्वेश्चन 22, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 ईस्वी में या फिर कोई नहीं? तो सही उत्तर है 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। क्वेश्चन 23, निम्न में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की? वाकपति राज, दुर्लभ राज, विग्रह राज या फिर पृथ्वीराज? तो आपका सही उत्तर है विग्रह राज ने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था? हसन निजामी, मिनहाज, अमीर खुसरो या फिर जियाउद्दीन बर्नी? तो आपका सही उत्तर है अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की। खिज्र खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था या फिर वह इस्लामी धर्म दर्शन का विद्वान था? तो आपका सही उत्तर है सी, खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का काल देखा था? जियाउद्दीन बर्नी, शमशेद सिराज अफीफ, मिन्हास उस सिराज या फिर अमीर खुसरो? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का काल देखा था। क्वेश्चन 27, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह या फिर जियाउद्दीन बर्नी? तो सही उत्तर है इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट 28, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबद्ध थे? वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, विजयनगर नृपति, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख, विजयनगर नृपति? तो किससे वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन संबद्ध हैं? तो आपका विजयनगर नृपति से ये टीकाकार सायन संबद्ध हैं। क्वेश्चन 29, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? अब्दुल रज्जाक, एडोडो बारबोसा, मार्को पोलो या फिर निकोलो कोंटी? तो सही उत्तर इसमें से एडोडो बारबोसा विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख करता है। क्वेश्चन 30, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो भक्त तुकाराम औरंगजेब मुगल सम्राट के समकालीन थे।
क्वेश्चन 31 सुमेल करना है, देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो 31वां का पानीपत का प्रथम युद्ध सही है, खानवा का युद्ध 1527 सही है, घाघरा का युद्ध 1529 सही है, चंदेरी का युद्ध ये गलत है। क्वेश्चन 32 पे आते हैं, शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सही नहीं है मित्रों। पहला, शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज़ पर लिखवाया और माप जोक करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई। तो सही उत्तर आपका जो डी है वही है, ये बिल्कुल से गलत है, बाकी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य कौन था। तो देख लीजिए, मुल्ला याजदी, मिर्ज़ा हाकिम, अब्दुल नबी या अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। तो आपका सही उत्तर कौन सा है, मुल्ला याजदी, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा सदस्य था। क्वेश्चन 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। तो किसने भेंट किया था, औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला या अबुल हसन कुल्बशाह। तो आपका सही उत्तर है इसमें से मीर जुमला ने शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। क्वेश्चन 35, औरंगजेब ने सभी अंग्रेज़ों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था, अंग्रेज़ों ने पश्चिमी तट पर मुग़ल जहाज़ों पर हमला किया था, अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक ठिकानों की किलेबंदी कर रहे थे, या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है अंग्रेज़ों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, इसका निर्माण प्रायः एक पीढ़ी में हुआ, निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया। तो देख लीजिए कौन सा सही नहीं है, मरियम का घर ईरानी भित्ति चित्रों से सज्जित है, संरचनाएं धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, बी जो उत्तर था वो गलत था। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, पंचमहल, अनूप तालाब, बुलंद दरवाज़ा या फिर अलाई दरवाज़ा। तो आपका सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी सारे फतेहपुर सीकरी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया, दारा शिकोह, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, ताजुल माली। तो सही उत्तर कौन सा है, ताजुल माली, ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। मित्रों आप गेस जरूर करते रहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्वेश्चन आते रहेंगे जाते रहेंगे, आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। आप अपना गेस जरूर करिए कि आपको कितना आ रहा है और सही उत्तर से अपना को जांचते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन रॉय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो सही उत्तर क्या होगा, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय। तो सही उत्तर है अकबर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लीजिए कौन सा कालक्रम इसमें से सही है, आप भी अनुमान लगाइए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, चतुर्थ मैसूर युद्ध, फिर अमृतसर की संधि, फिर ईस्ट इंडिया की मेवाड़ से संधि और फिर लाहौर की संधि। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है मैसूर, अमृतसर, ईस्ट इंडिया और उसके बाद लाहौर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तो देख लीजिए कौन सा है इसमें से करेक्ट हो सकता है। तो आपका सही सुमेल जो है ये देख लीजिए, आपका सही उत्तर है 2 और 3, 2 और 3 मतलब बी, और ये बिल्कुल से सही सुमेल हैं, बाकी सब गलत है मित्रों, क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट 42, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे। तो मीर जाफ़र, चंपत राय, मीर जाफ़र तथा राय दुर्लभ, मीर जाफ़र तथा अमीन चंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मीर जाफ़र और राय दुर्लभ सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन 43, सुमेल करना है,
सही सुमेल क्या होगा मित्रों? अब देखें, मतलब ए का फोर जोनाथन डंकन, बनारस का स्थायी बंदोबस्त, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर मदन मोहन मालवीय? तो सही उत्तर है अंग्रेजी आर्थिक नीति को जवाहरलाल नेहरू ने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी। क्वेश्चन 45, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? सुरेंद्र सेन, रमेश चंद्र मजूमदार, शशि भूषण चौधरी या विनायक दामोदर? तो आपका सही उत्तर है सुरेंद्र सेन ने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राममोहन रॉय ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलीजली ने या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन 47 देख लीजिए, सुमेल करना है फिर से। संस्थापक पत्र और पत्रिकाएं हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा ऊपर और कर लेता हूँ मित्रों। तो देख लीजिए कौन, तो मिलान कर लेते हैं मित्रों। तो मिलान इस प्रकार से, जफ़र अली खां वो आपका चौथे से मेल खा रहा है, जमींदार। BC हॉर्नमैन आपका बॉम्बे क्रॉनिकल। C EVR नायकर पेरियार किसान बुलेटिन और D इंदुलाल याज्ञिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 48। तो ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की। क्वेश्चन 49, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की? गोपाल हरि देशमुख, भोलानाथ चंद्र, स्वामी दयानंद या जोगेंद्र चंद्र घोष? तो सही उत्तर है भोला चंद्र। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या चिटगांव सशस्त्र लूट में? तो सही उत्तर है लाहौर षड्यंत्र में जतीन दास बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो आप देख लीजिए क्या क्या पहले हुआ था 51 में, गेस करिए। तो सही उत्तर है आपका पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। तो ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? तो नहीं पे विशेष जोर दीजिएगा। रॉलेक्ट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा या होम रूल आंदोलन? तो सही उत्तर है होम रूल आंदोलन इनके नेतृत्व में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना NM जोशी ने, VP वाडिया ने, VV गिरी ने, SA डांगे ने? तो क्या कौन सा सही उत्तर है आपका? देख लीजिए B VP वाडिया ने। नेक्स्ट, निम्न व्यक्तियों के साथ स्थानों का सुमेल करना है, आप देख लीजिए कौन सा सही उत्तर होगा। बाबा रामचंद्र का किससे सुमेल होगा? बाबा रामचंद्र। तो सही उत्तर आपका ए दिया हुआ है, तो बाबा रामचंद्र फैजाबाद अवध। B स्वामी सहजानंद बिहार हाजीपुर। C आपका बारदोली गुजरात वल्लभ भाई पटेल। NG रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55, क्योंकि 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था, उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इसे अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था? यूरोपीय, भारतीय ईसाई, परिगणित जातियां या फिर सिख? तो सही उत्तर है परिगणित जातियां, C ऑप्शन। क्वेश्चन 56, सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? वर्मा, जापान, जर्मनी या फिर सिंगापुर? तो सही उत्तर है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद सरकार का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को
ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहाँ? विलियम गलाचर, हर्बर्ट सैमुअल, लॉर्ड रांकिलियोर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर हर्बर्ट सैमुअल ने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसद बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था। क्वेश्चन 58, एनी बेसेंट। अब ये देख लीजिए कौन सा इनके द्वारा बात सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता थी। तो सही सिर्फ आपका 1 और 3 है, जो ऑप्शन नंबर सी है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। क्वेश्चन 59, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बप्टिस्टा, एनी बेसेंट, एनसी केलकर या बीजी तिलक? तो आपका सही उत्तर है जोसेफ बप्टिस्टा। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट था। क्वेश्चन 60 पे आते हैं, निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? सुभाष चंद्र बोस, जे.आर. प्रधान, सर अली इमाम या फिर अरविंद घोष? तो आपका सही उत्तर है अरविंद घोष सदस्य नहीं थे, बाकी सारे नेहरू समिति के सदस्य थे, जे.आर. प्रधान, अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, करते रहिए प्रयास। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और नया एक प्रैक्टिस सेट करते हैं हिस्ट्री के लिए। जो सारी परीक्षाओं, जितनी भी टीचिंग की परीक्षाएं हैं, अदर भी जो भी परीक्षाएं जहां इतिहास पूछा जाता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो, लेखैया, सराय नाहर राय या फिर लंघनाज? तो आपका सही उत्तर है मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला था। दूसरा प्रश्न, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरा वनस्पति शास्त्री या फिर इतिहासकार? तो आपका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से घरों के अवशेष में कुएं मिले हैं। चौथा प्रश्न, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है? कुनाल से, राखीगढ़ी से, दहमाबाद से या बनावली से? तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दहमाबाद से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? भगवानपुरा, नेवासा, रंगपुर या फिर रोपण? तो आपका सही उत्तर है नेवासा। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 6, राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? तो आपका सही उत्तर है यजुर्वेद में राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। क्वेश्चन 7, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है? मलेच्छों का, दासी और दसियों का या फिर निषादों का? तो आपका सही उत्तर पणियों का। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से पणियों का नाम आता है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? चरसड़ी, लांगल, वृक या फिर सीर? तो सही उत्तर है इसमें से चरसड़ी कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है, वृक, लांगल और सीर ये कृषि उपकरण के द्योतक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैन तीर्थंकर और उनकी पहचान से संबंधित चीज़ें दी हुई हैं। छोटा कर देता हूँ मित्रों। अब ये देखिए, आप भी अनुमान लगा लीजिए कौन सा उत्तर आपका सही है इसमें से। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आपका देखिए नवा का जो उत्तर दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी। तो आप देख लीजिए, पहला शांतिनाथ मैच करता है मृग से, शांतिनाथ मैच करता है मृग से, और बी मल्लीनाथ जल कलश, सी सर्प पार्श्वनाथ सर्प महावीर सिंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 10, आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के शिष्य,
महत्वपूर्ण बौद्ध संत, बुद्ध के अध्यापक या शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की? तो सही उत्तर है आलार कलाम बुद्ध के अध्यापक थे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं मित्रों। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? अश्व घोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस या फिर वसुमित्र ने? तो सही उत्तर है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की। क्वेश्चन नंबर 12, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मस्जिम, रक्षित, धर्म रक्षित या फिर महादेव? तो सही उत्तर है महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में मज्जिम गए थे। क्वेश्चन 13, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, चंडप्रद्योत, प्रसेनजित या फिर उदयन? तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? शंकर, माधव, चैतन्य या फिर रामानुज? तो सही उत्तर है इसमें से रामानुज विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों से अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो देख लीजिए 4 दिया हुआ है, शाहबाजगढ़ी, मास्की, सोहगौरा और महास्थान अभिलेख। तो सही उत्तर आपका कौन सा है? देख लीजिए आप भी। सही उत्तर है आपका 3 और 4, सोहगौरा और महास्थान में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है। क्वेश्चन 16, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसके साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके धार्मिक विचार या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर आपका है उपरोक्त सभी। अशोक के शिलालेखों से हमें उसके साम्राज्य के विस्तार, प्रशासनिक नीति और धार्मिक विचार की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 17, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तक्षशिला, ताम्रलिप्ति, कौशल या फिर अवंती? तो सही उत्तर है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक अवंती प्रदेश का राज्यपाल था। क्वेश्चन 18, चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र या फिर विजयालय? तो सही उत्तर है आपका राजेंद्र। चोल राजाओं में राजेंद्र ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो कौन से पत्तन थे आप देख लीजिए, कावेरी पत्तनम, कोरकय, मसीरी या फिर तोंडी? तो आपका इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? गेस करिए। आपका है सी, मतलब मुसरी और तोंडी दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर थे। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजधिराज प्रथम या फिर कुलोतुंग प्रथम? तो सही उत्तर आपका है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो सही उत्तर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो आपका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। 56 गुप्त संवत में सिंहासनारूढ़ हुआ था। नेक्स्ट 22, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दरबारी इतिहास कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या फिर चंद्रबरदाई? सही उत्तर है उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। 23, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था? जाति व्यवस्था के दोष, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक एकता का अभाव या सेना की दुर्बलता? तो सही उत्तर है राजनीतिक एकता का अभाव। ये मुख्य कारण था मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी का अति विश्वसनीय थे? अब देखिए कौन से थे इसमें से, आपका अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां या जफ़र खां? तो सही उत्तर आप खोज लीजिए मित्रों, गेस कर लीजिए। ठीक है, आपका सही उत्तर है ए, अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफ़र खां अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। क्वेश्चन नंबर 25,
निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो कौन इसमें से गुलरुखी नाम उपनाम से रचना करता था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी? कौन था ऐसा? तो सही उत्तर है सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? ताजुल मासिर, तबकाते नासरी, फतवाए जहांदीरी या खजाइनुल फुतूह? तो सही उत्तर है फतवाए जहांदीरी में आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? तो कौन सा स्रोत है? खजाइनुल फुतूह, तारीख़ फिरोज शाही, इंसाए मेहरू या फिर चचनामा? तो सही उत्तर है चचनामा जो स्रोत है उससे हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है। क्वेश्चन 28, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1336, 1338, 1347 या फिर 1361? सही उत्तर है 1361 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? राज्य, मंडलम, कोट्टम या फिर नाडु? तो सही उत्तर आपका मंडलम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन मंडलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक कालानुक्रम चुनिए। तो सही क्या होगा? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई या फिर कबीर, चैतन्य, गुरु नानक, मीराबाई? इन्हीं चारों में से देखना है तो आप देख लीजिए। सही उत्तर आपका इसमें से है ए, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? तो सही उत्तर है बाबर को कलंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सीधे रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? शेरशाह, अकबर, शिवाजी या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो सही उत्तर आपका इसमें से शेरशाह ने सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा प्रारंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम कूटों से पता करें। तो ये देख लीजिए अकबर की घटनाओं का किस तरह से होगा। तो आपका क्या होगा सही उत्तर? आप अनुमान कर लीजिए सबसे पहले और देख लेते हैं सही उत्तर कौन सा है। ये 33वां क्वेश्चन है और सही उत्तर आपने भी गेस कर लिया होगा अभी तक। तो सही उत्तर डी है 4-2। पहले जजिया की समाप्ति, फिर घोड़ों का दागना, फिर आपका आया प्रांतों का गठन और चौथे नंबर पे है मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने 1579 के मजहर को तैयार किया था? अब ये देख लीजिए कौन तैयार किया था। शेख मुबारक ने, अब्दुल गनी ने, अबुल फजल ने या फिर फैजी ने? तो आपका सही उत्तर इसमें से शेख मुबारक ने 1579 के मजहर को तैयार किया था। क्वेश्चन 35, अकबर के समकालीन किस मुग़ल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? बदायूनी, नियामतुल्लाह, अब्बास खान सरवनी या फिर निजामुद्दीन अहमद? तो सही उत्तर आपका इसमें से बदायूनी। अकबर के समय में बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की। क्वेश्चन नंबर 36, मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान स्केल मंथ रेशियो किसके काल में प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान अकबर के काल में प्रारंभ हुआ। 37, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर या फिर और बहादुर शाह? तो सही आपका कूट सुमेल करना है तो सही उत्तर है सी, मतलब जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह। तो आप देख सकते हैं इस तरह से है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन एक जहांगीरी चित्रकार था?
अबुल हसन, अब्दुल समद, दसवंत और मीर सैयद अली जहांगीरी चित्रकार था। तो अबुल हसन एक जहांगीरी चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली में खैरुल मांजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। हमीदा बानो बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, माहम अनगा ने या फिर शाह बेगम ने। तो सही उत्तर है आपका माहम अनगा ने दिल्ली में खैरुल मांजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई? गुलबदन बेगम, याहिया बिन अहमद सिरहिंदी, ख्वांदमीर या फिर निजामुद्दीन। सही उत्तर इसमें से आपका है ख्वांदमीर। कानून ए हुमायूनी ख्वांदमीर के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 41, किले का नाम है और इसके स्थान को आपको मिलान करना है मित्रों। तो देख लीजिए कैसे किले का नाम और उससे कौन सही सुमेल होगा। तो आप बताइए, पहले पता कर लीजिए। तो सही उत्तर इसमें से आपका दिया हुआ है जो सी, ए का 2 फोर्ट सेंट डेविड कडलोर, बी का 3 फोर्ट विलियम बंगाल, सी का 4 फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास और डी का 1 फोर्ट लुई पांडिचेरी। नेक्स्ट पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करनी है। सूची का वर्ष दिया गया है और घटनाओं का समय दिया हुआ है। तो देख लीजिए कैसे मैच कराएंगे आप। सबसे पहले आप ही करा के देख लीजिए। जो सही उत्तर इसमें से दिया हुआ है सी दिया हुआ है, ए का 3 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, साल बाई की संधि किसकी समाप्ति से हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, पिंडारी युद्ध की या फिर प्रथम वर्मा युद्ध की। तो आपका सही उत्तर है बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद सालबाई की संधि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता बक्सर के युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेजली। तो सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिक। तो सही उत्तर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 47, विद्रोह और नायक कौन सा इसमें से सही सुमेल नहीं करता है? तो देख लीजिए मित्रों, बिरसा, संथाल, अहोम और नायक का दिया हुआ है। तो आपका सही उत्तर इसमें से क्या होगा? बिरसा मुंडा, संथाल का कान्हू, अहोम का गोमधर कुंवर, नायक का ये मैच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, राधाकांत देव या फिर द्वारकानाथ टैगोर। तो सही उत्तर है तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन 49, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सी आर दास या फिर जगजीवन राम। तो सही उत्तर है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी। तो सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सूची 1 और सूची 2 का फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, संघ और संस्थापक दिया हुआ है। तो मित्रों आप देख लीजिए, डायरेक्ट इसी से मैच कर लीजिए आप कि क्या होगा आपका। फिर भी मैं छोटा ही कर देता हूँ और ताकि आपको भी आसानी रहे। बिल्कुल सही। अब देख लीजिए कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 51। तो मिला के आप पहले देख लीजिए, फिर मैं आंसर सही बताता हूँ। सही उत्तर है आपका डी, ए का 5वां, रिवोल्ट ग्रुप
आपका सीधे आ जाइए सूर्यसेन। बी का पहला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, आपका इसमें से दिया हुआ राम प्रसाद बिस्मिल, बट एक कन्फ्यूजन है मित्रों कि ये राम प्रसाद बिस्मिल है कि चंद्रशेखर आज़ाद है, इसको देख लीजिएगा। और सी का इसमें से 2 दिया हुआ है, सी का दूसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बिल्कुल सही है। बी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बिस्मिल, सी का दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, और डी का पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए 52। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजलुल हक, सर सैयद अहमद खान। तो आपका सही उत्तर इसमें से मोहम्मद इकबाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 53। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, या महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने महात्मा गांधी का चंपारण संघर्ष में साथ दिया था। नेक्स्ट 54। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेड़ा, चंपारण, नमक और खादी। तो सही उत्तर है खेड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको दिया जाता है? असामान्य आर्थिक दशा, रूस में हुई क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयास, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई जागृति। तो सही उत्तर है रूस में हुई क्रांति। भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का मुख्यतः श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 56। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? वर्धा सत्र, भुवनेश्वर सत्र, नागपुर सत्र, या फिर अवाडी सत्र। तो सही उत्तर है अवाडी सत्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवाडी सत्र में समाज के समाजवादी ढांचे को कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। नेक्स्ट 57 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में भाग लेने वालों की मांग नहीं थी? नहीं पे विशेष जोर रहेगा। तो भारतीय और गोरे नाविकों के लिए समान वेतन, ये थी। आईएनए तथा अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये भी थी। और ये नहीं थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी। नौसेना का भारतीयकरण भी था। क्वेश्चन 58 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? किसके द्वारा? द काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मार्ले मिंटो सुधार, या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो सही उत्तर आपका बी है भारत सरकार अधिनियम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन 59। अब ये घटनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार सजा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 59, तो देख लीजिए सबसे पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था, गेस करिए मित्रों। पहले CR फार्मूला, फिर उसके बाद गांधी जिन्ना बातचीत, फिर उसके बाद वॉवेल प्लान, फिर उसके बाद आपका आ गया कैबिनेट मिशन। इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न मित्रों ये आपके सामने, सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित किस वर्ष में की गई थी? 1833, 1853, 1858, या फिर 1882। तो सही उत्तर इसमें से आपका है 1853। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप से 1853 में की गई थी। तो ये मित्रों ये सीरीज़ यहाँ पे फिर से ख़त्म होती है। अगली सीरीज़ में लेके आऊँगा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न पत्र हैं मित्रों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस करते जाइए और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी अंचल आपका फिर से स्वागत करता हूं। और ये फिर से एक प्रैक्टिस पेपर है जो सभी टीचिंग परीक्षाओं के लिए और नॉन टीचिंग परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखिए और करने का प्रयास करिए। तो पहले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण संस्कृतियाँ संबंधित हैं? पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, ताम्र पाषाण काल से, या फिर लौह काल से? तो आपका सही उत्तर है दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ
लौह काल से संबंधित हैं। सेकंड, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मूर्ति पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। आप देख लीजिए, हाथी, गैंडा, बाघ या फिर बैल। तो आपका सही उत्तर इसमें से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर आपका इसमें से डी नहीं है, बाकी सारे हैं, हाथी, बाघ और गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियां कहाँ प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, सुरकोटडा, हड़प्पा या फिर आलमगीरपुर। तो सही उत्तर है घोड़े की हड्डियां सुरकोटडा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन इसमें से प्रथम एवं द्वितीय मंडलों को, द्वितीय से सप्तम मंडलों को, नवें एवं दसम मंडलों को, आठवें एवं नवें मंडलों को। तो आपका सही उत्तर है द्वितीय से सप्तम मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 6, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख लीजिए, अजातशत्रु काशी, अश्वपति केके, जनक विदेह या फिर जन्मेजय और मद्र। तो आपका सही उत्तर इसमें से है जन्मेजय और मद्र सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेल में आता है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? मिलती है छांदोग्य, मुंडक, ईशावास्य। तो किस में से मिलती है? सही उत्तर आपका ए, छांदोग्य। प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। क्वेश्चन 9, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? आजीवक, बौद्ध, जैन या फिर लोकायत। तो सही उत्तर है सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में निम्नलिखित में किस शिष्य को किस शिष्य को दिया? आनंद, सारिपुत्र, सुभद्र या फिर उपाली। तो आपका सही उत्तर है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र शिष्य को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? अयोध्या, लुम्बिनी, पिपरहवा या फिर सोहगौरा। तो आपका सही उत्तर है पिपरहवा उत्खनन ने कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 12 एक बार दोबारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो चैतन्य, निम्बार्क, रामानुज या फिर विट्ठल। तो सही उत्तर इसमें से आपका है निम्बार्क, वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय के आचार्य थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 13, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसस किसे निर्दिष्ट करता है? शिव, विष्णु, इंद्र या फिर ब्रह्मा। तो मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिसिस शिव को निर्दिष्ट करता है। 14, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म का प्रचार करते थे या राजस्व वसूल करते थे। तो सही उत्तर है अशोक के शासन में प्रतिवेदक घटनाओं की सूचना देते थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां स्तंभलेख या प्रथम लघु शिलालेख। तो सही उत्तर है अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक जैन था? कुणाल, संप्रति, दशरथ या फिर जालौक। तो सही उत्तर है संप्रति मौर्य शासक जैन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? राजराज प्रथम, राजेंद्र, राजधिराज या फिर राजराज द्वितीय। तो सही उत्तर है राजेंद्र को चोल गंगम नामक वृहद झील
कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? 18 इंदागाई या वलंगाई थे? सामाजिक वर्ग, शैव पंथ, राजकीय समारोह या वैष्णव पंथ? तो इंदागाई तथा वलंगाई सामाजिक वर्ग थे। मित्रों, आप भी अनुमान लगाते रहिए, मेरे आंसर के भरोसे नहीं बैठिए। प्रैक्टिस आपकी तभी अच्छे से होगी जब आप अनुमान लगाएंगे और देखेंगे कितना सही हो रहा है। पेन पेपर पे आप टिक करते रहिए मित्रों, तभी फ़ायदा होगा, नहीं तो इसका फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन 19 किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी? कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग द्वितीय, अधिराजेंद्र या फिर राजेंद्र तृतीय? तो अधिराजेंद्र चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या क्रुद्ध भीड़ ने कर दी थी। 20 निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर हर्षवर्धन? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन 21 गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? अरब, भारतीय, ताजिक या फिर ग्रीक? तो सही उत्तर है आपका गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में ग्रीक जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। 22 सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आपका सही उत्तर है इसमें से सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई है? अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां या फिर जफ़र खां? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मलिक काफूर को 1000 दिनारी की पदवी दी गई। क्वेश्चन 24 किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? नसरुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी? तो आपका सही उत्तर है बहलोल लोदी ने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। क्वेश्चन 25 निम्नलिखित कृतियाँ जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई थी? कौन सी कृतियाँ लिखी गई थी? देख लीजिए, तारीख ए फिरोज शाही और किरानुस्सैदैन, फतवाए जहांगीरी और आशिका, या तारीख ए फिरोज शाही, फतवाए जहांगीरी, या फतुह सलातीन और तारीख ए फिरोज शाही? तो सही उत्तर है तारीख ए फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन 26 संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत और दर्शन? तो आपका संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्ब ए सिकंदरी का विषय आयुर्विज्ञान था। 27 मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ था? बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर या खानदेश? तो सही उत्तर है मध्यकालीन भारत में बहमनी 27वां का ए बिल्कुल सही है। बहमनी राज्य सबसे पहले स्थापित हुआ था। 28 निम्न में से किस शासक ने गज बेटकर की उपाधि धारण की? कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या राम राय? तो सही उत्तर आपका इसमें से है देवराय द्वितीय ने गज बेटकर की उपाधि धारण की। 29 निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय के संत थे? चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव या फिर रामदास? तो सही उत्तर आपका ज्ञानेश्वर और नामदेव वारकरी संप्रदाय के संत थे। पॉज करके मित्रों जरूर से गैस करिए और अनुमान लगाइए कि आपका कितना सही हो रहा है, तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा। बार बार मैं ये आपसे कह रहा हूँ। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम या अब्बास खां सरवानी? तो सही उत्तर है गुलबदन बेगम ने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई। क्वेश्चन 31 शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली मूल्यांकन का आधार जमीन की सही पैमाइश थी, फसल की सही पैदावार, जमीन का सामान्य एवं संभावित भूमापन, या फिर राजस्व अधिकारियों द्वारा मनचाही प्रणाली? तो आपका सही उत्तर है जमीन की सही पैमाइश। यह आपका सही उत्तर है शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली का मूल्यांकन का आधार जमीन की सही पैमाइश था। क्वेश्चन 32 मित्रों, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह या फिर अकबर? तो आपका सही उत्तर है
ये डी अकबर। अकबर शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के अधिकारी के लिए किया जाता था। क्वेश्चन 33, अकबर ने कब जजिया की समाप्ति की? 1563 में, 64 में, 65 में या फिर 66 में? तो आपका सही उत्तर है अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो सही उत्तर इसमें से मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा शाहजहां मुगल सम्राट ने आरंभ की। क्वेश्चन 35, जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की? मंसूर, दौलत, अबुल हसन या फिर बिशनदास? तो सही उत्तर है जहांगीर ने अबुल हसन कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन 36, अकबर के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? किसने? आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? तो आपका सही उत्तर है आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सुमेल करने को दिया हुआ है स्मारक और निर्माता। तो सही उत्तर आप गेस करिए मित्रों, फिर मैं बताता हूँ। तो सही उत्तर आपका अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। नेक्स्ट ये देखिए मित्रों क्वेश्चन 38 डायरेक्ट मैं मैच पे ले आया हूँ आपको। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, तृतीय कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय कर्नाटक का युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध से संबंधित जो बातें हैं उनसे आपको मैच कराना है। तो देख लेते हैं 38 का सी करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ए का 4 प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा और प्रथम मैसूर युद्ध में आपकी हो गई ब्रिटिश की हार। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था? ऑट्रैम, नेपियर, ह्यूरोज या फिर स्लीमैन? तो सही उत्तर है स्लीमैन ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? दौलत राव सिंधिया, बाजीराव द्वितीय, अप्पा साहब या मल्हार राव होलकर? तो सही उत्तर है 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर बाजीराव द्वितीय ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। तो आप देख लीजिए सही उत्तर आपके अनुसार क्या है, फिर मैं उत्तर बताता हूँ मित्रों। तो आपका सही उत्तर है आपका बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है, यही सही उत्तर है। काल कोठरी की घटना, फिर बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु और फिर इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट 42, लॉर्ड कॉर्नवालिस के निम्नलिखित सलाहकारों में से किसने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था? जेम्स ग्रांट, चार्ल्स स्टुअर्ट या जॉन सोर? तो सही उत्तर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो जेम्स ग्रांट सलाहकार थे उन्होंने अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्ताव का विरोध किया था। 43, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो अंबाला नहीं, मेरठ नहीं, सियालकोट नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर। 44, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। तो देख लीजिए आपका कौन कौन सा है। संथाल विद्रोह है, पंजाब भूमि विक्रय कानून है, दक्कन कृषि राहत कानून है और पावना विद्रोह है। तो आपका इसमें से सही उत्तर मित्रों ए दिया हुआ है, मतलब पहले संथाल विद्रोह, फिर पावना, फिर पंजाब भूमि विक्रय कानून और लास्ट में आता है आपका दक्कन कृषि राहत अधिनियम या कानून। 45, कौन एक सही सुमेलित है? देखते हैं किस किस का दिया हुआ है। गणेश दामोदर सावरकर, नौजवान भारतीय सभा, सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, GS अरुणदले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी, भूपेन्द्र नाथ दत्त अभिनव भारत समाज। तो आपका बी करेक्ट आंसर है सरदार अजीत सिंह भारत माता सोसाइटी, बाकी सारे गलत हैं।
46 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बम्बई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे गजट, बॉम्बे हेराल्ड या फिर बॉम्बे टाइम्स? तो सही उत्तर है बॉम्बे हेराल्ड, बम्बई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। क्वेश्चन 47, 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, पी आनंद चार्लू, जी के गोखले या फिर बीजी तिलक? तो आपका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। फिर से आ गया सुमेल करने के लिए मित्रों, देख लीजिए किस तरह से आप सुमेल करते हैं। पॉज कर लीजिए मित्रों और अपने अनुमान का पता लगाइए। तो सही उत्तर इसमें से दिया हुआ है ए, भगत सिंह सांडर्स हत्याकांड में शामिल थे, खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड हत्याकांड में शामिल थे, मदन लाल ढींगरा करजन वायली हत्याकांड में और उधम सिंह डायर के। 49, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली? तो आपका सही उत्तर है पाकिस्तान का शब्द का जनक चौधरी रहमत अली था। 50, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूमि पर नील की खेती करना, 3/19 भूमि पर नील की खेती करना, 3/18 भूमि पर नील की खेती करना या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। 51, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या या फिर महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न? तो आपका सही उत्तर है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप गरीबी का अस्थायित्व है। 52, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो देख लीजिए कौन कौन सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी? तो आपका सही उत्तर है लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। सदस्य कैबिनेट मिशन के पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन 53, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने संघीय सरकार की स्थापना की, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, राज्यपाल के अधिकार को सीमित किया या वयस्क मताधिकार प्रदान किया? तो सही उत्तर आपके एक संघीय न्यायालय की स्थापना की 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। 54 पे आते मित्रों, अधोलिखित संतों का सही तिथिक्रम क्या है? रामानुज, शंकराचार्य, शंकरदेव और दादू? तो सही उत्तर आपका दिया हुआ है, अनुमान लगाइए, डी, पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर आपके आते हैं शंकरदेव और फिर बाद में दादू। 55, चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करिए। तो देख लीजिए सूफी संप्रदाय के जो संत हैं वो कैसे तिथि क्रम करेंगे, पहले गेस करिए आप। इसका भी सही उत्तर डी है। 3-1, बाबा फरीदगंज ए शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर आपका सीधे चौथे पे आ जाते हैं शेख नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली और चौथे से पहला सैयद मोहम्मद गेसू दराज। 56, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद गौरी या महमूद गजनवी? तो सही उत्तर है मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो। 58, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खां? तो आपका सही उत्तर है इसमें से सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, जो मध्य एशिया का शासक था, 1192 में आपका उत्तर भारत को जीता, गौरी। नेक्स्ट 58, निम्नलिखित महान विभूतियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन पूना पैक्ट से संबंधित था? तो देख लीजिए कौन पूना पैक्ट से संबंधित था। B.R. अम्बेडकर, टी प्रकाशम और मदन मोहन मालवीय में से? तो आपका सही उत्तर है B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय आपके पूना पैक्ट से संबंधित थे। नेक्स्ट 59 का, निम्नांकित में से किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि
अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ है क्योंकि इनकी सेवाएं नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी.एम. मुंजे या सर मिर्जा इस्माइल। तो सही उत्तर है डॉक्टर बी.एम. मुंजे। सी का उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस पेपर का मित्रों, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो आपका सही उत्तर इसमें से कौन सा हो जाएगा? वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी थे। तो धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक बने रहने के लिए, और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और करते जाइए प्रैक्टिस। बार बार मित्रों मैं एक ही बार कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको आंसर पहले नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, या आप भी पॉज करिए, आंसर का अनुमान लगाइए, देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है मित्रों, कुछ दिनों के बाद पीजीटी के भी पेपर लेके आते हैं, 120 प्रश्नों की सीरीज़ भी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, बने रहिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका, मैं बनारसी अंचल। तो चलिए आज हिस्ट्री का फिर से एक प्रैक्टिस पेपर करते हैं, मात्र मित्रों 10-20 मिनट में ये हो जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन 1, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं? पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या फिर लौह काल। तो आपका सही उत्तर है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ आपकी लौह काल से संबंधित मानी जाती हैं। सेकंड, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? निएंडरथल, क्रोमैग्नन, ग्रिमाल्डी या मैग्डिलिनियन। तो आपका सही उत्तर है इसमें से क्रोमैग्नन। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? हड़प्पा, राखीगढ़ी, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। तो आपके कब्रिस्तान के प्रमाण हड़प्पा से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले हैं, रोपड़ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिले हैं। 4, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 5, सुरा की आहुति का संबंध है अश्वमेध यज्ञ से, राजसू यज्ञ से, वाजपेयी यज्ञ से या फिर सौत्रा मणि से। तो सही उत्तर इसमें से, तो सुरा की आहुति का संबंध सौत्रा मणि से है। 6, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? अथर्वयु, ब्रह्मा, होता या फिर उद्गाता। तो यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण आपका ब्रह्मा पुरोहित का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो किसमें? मैत्रायणी में, कौशिकी में, बृहदारण्यक में या फिर केन में। तो आपका सही उत्तर है इसमें से मैत्रायणी में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। 8, किस विधि में वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था? असुर, आर्स, देव या फिर गंधर्व। तो सही उत्तर है असुर। विवाह में आपका वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली, प्राकृत, मागधी या फिर अवधी। तो सही उत्तर है आपका जैन आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। क्वेश्चन 10, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर उनको अपना क्या किया था? उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? तो मल्लिक और तपस्सु, मल्लिक और देवदास, तपस्सु और सूलक, सूलक और देवदास। तो सही उत्तर है बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, वो थे मल्लिक और तपस्सु। क्वेश्चन 11, महात्मा बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थीं। निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध था? तो देख लीजिए सही उत्तर क्या है। माध्यमिका और योगाचार, विज्ञानवाद,
स्थिरवाद, महासांघिक और थेरवाद। तो सही उत्तर है महायान बौद्ध मत की 2 शाखाएं थी और माध्यमिका और योगाचार का आपका महायान बौद्ध मत से संबंध था। क्वेश्चन 12, भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6वीं शताब्दी ईस्वी जिसने चीन की यात्रा की किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? एकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यवाद या फिर अनेकांतवाद? तो सही उत्तर है भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म जिसने चीन की यात्रा की वह सर्वास्तिवाद का कट्टर अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में कौन एक आलावार संत थे? कल्लट, कुलशेखर, रामानुज या फिर श्रीकंठ? तो एक आलावार संत कुलशेखर थे। 14, अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल, सिंह, अश्व, गैंडा तथा बैल, अश्व, गैंडा, हाथी तथा बैल, सिंह, अश्व, गैंडा तथा हाथी? तो आपका सही उत्तर है अशोक के स्तंभलेख के शीर्ष पर सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल मिलता है। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त धन दिया था? अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख या फिर स्कंदगुप्त का गिरनार अभिलेख? तो सही उत्तर है आपका रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से मौर्यों के जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था यह पता चलता है। क्वेश्चन 16, अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों पदाधिकारियों का उल्लेख है? 16, 17, 18 या फिर 19? तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों या पदाधिकारी का उल्लेख है। 17, मौर्य युग में अवंती पद था उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत या फिर पूर्वी प्रांत? तो मौर्य युग में अवंती पद आपका पश्चिमी प्रांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? एक नाडु का कार्यालय, एक नाडु की मुद्रा, नाडु के खर्च के लिए एक कर, अनेक नाडुओं का एक मंडल? तो आपका चोल राज्य में नाट विनियोगम शब्द का नाडु के खर्च के लिए एक कर अभिप्राय है। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम? तो सही उत्तर आपका है प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम मणिग्राम था। क्वेश्चन 20, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, वे चिट्ठी निकाल कर चुने जाते थे, सदस्य बनने के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करना होता था, चोरी के अपराध में दंडित कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था। तो आपका इसमें से पहला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 22, उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्षगुप्त, दामोदर गुप्त, माधव गुप्त या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्तर गुप्त वंश में माधव गुप्त हर्ष का समकालीन था। क्वेश्चन 22, निम्नांकित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद दिया? अव्यक्तम मोहम्मद अवतारा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन शाम या फिर इल्तुतमिश? तो सही उत्तर है अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद मोहम्मद गजनी ने दिया। 23, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मध्यकालीन शासकों में इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की। ई से एकता, ई से इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का या फिर मोहम्मद तुगलक का? तो आपका सही उत्तर है जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध मोहम्मद बिन तुगलक का था।
नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या फिर खानुआ का युद्ध? तो आपका सही उत्तर है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। 26, अलबरूनी किसके दरबार से संबद्ध था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो अलबरूनी आपका महमूद गजनवी के दरबार से संबद्ध था। नेक्स्ट 27, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? बल्लाल सेन, चंद बरताई, जयानक भट्ट या फिर मेरू तुंग? तो सही उत्तर क्या होगा? 27वां का देख लीजिए, आपका पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक भट्ट थे। नेक्स्ट 28, महमूद गवां ने किनकी सेवा की? लोदियों की, तुगलकों की, बहमनियों की या फिर निजामों की? तो महमूद गवां ने आपकी बहमनियों की सेवा की। 29, निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने गजबेटकार की उपाधि या पदवी धारण की? कृष्णदेवराय, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम या फिर राम राय? तो विजयनगर के आपके देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण की। 30, देखिए सुमेल कर लेना है, इसमें से आपको ये सूफी सिलसिले दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके नाम दिए हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी, दारा सिको, शेख शहाबुद्दीन। तो कौन सा उत्तर आपके अनुसार सही होगा मित्रों? तो देख लीजिए, पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया सिलसिला से आ जाते हैं, कर लेते हैं हम लोग चिश्तिया सिलसिला से। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिला से आ जाते हैं, दारा सिको कादरिया से और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सिलसिला से। क्वेश्चन 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? तो कौन पसंद था? मिर्ज़ा कामरान, मेहदी ख्वाजा, मिर्ज़ा अस्करी या मिर्ज़ा हिंदाल? तो आपका क्या होगा सही उत्तर? इसमें से मेहदी ख्वाजा हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे आते हैं, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू, संग्राम सिंह, छत्रसाल या फिर पेशवा बाजीराव? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। नेक्स्ट 33, 1579 में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया? तो देख लीजिए, अमोघ अधिकार, धर्म पर प्रभुत्व, विरोधी न्यायिक धारणाओं में किसी एक को चुनने का अधिकार या राजत्व का दैवी अधिकार? तो सही उत्तर है 1579 में मजहर ने अकबर को विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार दिया। 34, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? काबुल, लाहौर, फतेहपुर सीकरी या फिर मुल्तान? तो 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर हस्तांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह? तो सही उत्तर है आपका इसमें से शाहजहां ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन 36, शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था? आसफ खां, महावत खां, खाने जमा या मुर्शीद कुली खां? तो आपका शाहजहां के काल में दक्कन की भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला जो अमीर था वह था मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह? तो सही उत्तर है मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस एक की राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था? बाबर, शेरशाह, अकबर या फिर शाहजहां?
तो सही उत्तर क्या है इसमें से? ख्वाजा अब्दुल समद को प्रश्रय मिला था अकबर की राजसभा में। नेक्स्ट 39, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 को मिलान करना है। हसन निजामी, यहाँ विद्वानों के नाम और किताबों के नाम दिए हो गए हैं मित्रों, आप देख लीजिए सबसे पहले, फिर मैं उत्तर की ओर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 39, तो सबसे पहले हसन निजामी देख लेते हैं। हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांद मीर, हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीर नामा और भीमसेन नुक्सा ए दिल कुशा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 14, शासक और भवनों के बारे में दिया हुआ है मिलान करने को, देख लीजिए कौन सा आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, तो मित्रों यहाँ पे आपका उत्तर होगा ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश आपका आ गया सुल्तानगढ़ी, बलबन किला खोड़ी का किला, अलाउद्दीन खिलजी ये आपका आ गया सिरी दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज या जॉर्ज ऑक्सडन। तो सही उत्तर इसमें से आपका है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। नेक्स्ट 42, लॉर्ड वेलेजली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? आर्थर वेलेजली, जनरल हैरिस, कर्नल रीड या जनरल स्टुअर्ट। तो मित्रों आप गेस करते रहिए तभी आपको फ़ायदा होगा, आप गेस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल से फ़ायदा नहीं होने वाला है। और देखते जाइए कॉपी पेन लेके कि कितना आपका सही हो रहा है। तो इसका सही उत्तर है जनरल हैरिस। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 43, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि, बसीन की संधि। अब इन संधियों का सही कालानुक्रम पता करना है, तो कौन सा होगा? सबसे पहले आप अनुमान लगा लीजिए। सबसे पहले आ रहा है बेसिन की संधि, फिर देवगांव की संधि और फिर अर्जुन गांव की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे आते हैं। मित्रों निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? दीवानों का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध या ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो सही कालानुक्रम लिखना है मित्रों, तो क्या होगा? सबसे पहले आप भी गेस कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 44। मैं भी सही आंसर देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 का। तो सही उत्तर आपका इसमें से दिया हुआ है, सबसे पहले आपका हुआ ब्लैक होल ट्रेजेडी, फिर पलासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध और फिर आ जाते हैं दीवानों को अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला कौन था? दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या फिरोज शाह मेहता। तो पहली बार, इन क्वेश्चन को बिल्कुल से ध्यान दीजिए, मैंने बहुत इस पे भी नोट्स बनाए हैं, देख लीजिएगा। पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकी अनुमान प्रस्तुत करने वाला आपके थे दादा भाई नौरोजी। 46, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हैं। क्वेश्चन 47 पे आते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जातीय समूह था? कोल, मुंडा, खासी या फिर संथाल। तो सही उत्तर क्या होगा? खासी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह खासी था। क्वेश्चन 48, कौन इनमें से सही सुमेलित है? सही सुमेलन के लिए दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले मित्रों CR रेड्डी, प्रजामित्र मंडली गलत है। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज ये भी गलत है। BR अम्बेडकर, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये क्या होगा मित्रों? सही है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट 49, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका इसमें से सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। 50, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? महात्मा गांधी आपके अध्यक्ष थे, A.O. ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं रहे, अंबिका चरण मजूमदार और सरदार पटेल भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51,
भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब और किसने किया? 1930 सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1929 चंद्रशेखर आज़ाद, 1943 सुभाष चंद्र बोस, 1937 वी.डी. सावरकर। तो सही उत्तर है 1943 सुभाष चंद्र बोस। 52 निम्न में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? लियाकत अली खां और एच.एस. सोहरावर्दी ने, मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली, नूर मोहम्मद और लियाकत अली खां। तो आपका सही उत्तर है मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था। नेक्स्ट, M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर नागपुर अधिवेशन 1920। तो आपका इसमें से सही उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट, 54 निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्युलर, पोर्ट ब्लेयर या आगा खां पैलेस को? तो आपका सही उत्तर है इसमें से यरवदा कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। 55 कानपुर में 1925 में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? एन.एम. जोशी, एस.ए. डांगे, एम.एन. राय या सिंगारवेलु चेट्टियार? तो आपका सही उत्तर है सिंगारवेलु चेट्टियार। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का अधिवेशन इनकी अध्यक्षता में कानपुर में 1925 में हुआ था। 56 वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी? तो देख लीजिए, बंगाल, बिहार, मद्रास या फिर उड़ीसा। तो आपका सही उत्तर है बंगाल में नहीं बनाई थी, बाकी सब जगह क्या हुआ था, बनाई थी। मद्रास में भी बनाई थी, बिहार और उड़ीसा में भी। 57 निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन का अंत किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गांधी इरविन एक्ट 1931, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या कैबिनेट मिशन 1946? तो आपका सही उत्तर है इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने द्वैध शासन का अंत किया। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की हत्या की हाजरा, खोखर, युर्तवाल या फिर बलूची? तो सही उत्तर खोखर जनजाति ने मोहम्मद गौरी की हत्या की। नेक्स्ट 59 चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, सिहाबुद्दीन गौरी, जयचंद एवं सिहाबुद्दीन गौरी, जयपाल एवं महमूद गजनवी, पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद, या कौन सा सही होगा? इसमें से आपका जयचंद और सिहाबुद्दीन गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन 60 गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन? तो सही उत्तर गुलाम वंश का प्रथम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो मित्रों, आज की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। ये प्रश्न पत्र संख्या 4 था। इसके बाद 6 और प्रश्न पत्र मैं कराऊंगा, बाद में सभी को कंपाइल कर दूंगा। बराबर रिवीजन करते रहिए मित्रों और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ, और थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी अंचल फिर से आ गया हूँ एक इतिहास का प्रैक्टिस पेपर लेके, जो सभी DSSB, KVS, नवोदय, TGT, PGT सारी जो हिस्ट्री से संबंधित परीक्षाएं हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये यूथ कंपटीशन टाइम से लिया गया है मित्रों। तो आइए समय ना ज़्यादा बेकार करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका इसमें से सही उत्तर है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो देख लीजिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब कूट के आधार पर आप देख लीजिए 1, 2, 2 या 1, 2, 3 या उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपका इसमें से सही उत्तर सिर्फ आपका दूसरा है, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो या फिर कालीबंगा? तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त मोहनजोदड़ो से हुई है। फोर्थ, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, J.H. मैके ने, I.M. व्हीलर ने या ऑरेल स्टाइन ने? तो सही उत्तर है चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत पर उत्कीर्णन, मृदभांड संरचना, बुनाई या फिर बढ़ईगिरी? तो सही उत्तर है ऋग्वेद में हाथी दांत पर उत्कीर्णन शिल्प का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट 6th, सुमेल दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है मित्रों। तो मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट कर देता हूँ, तो देख लीजिए किस तरह से आप सुमेल करेंगे। पुरुष सूक्त आपका इसमें से किससे मैच करेगा? पुरुष सूक्त आपका मैच करेगा ऋग्वेद का एक अध्याय, ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक अध्याय, गोपथ एक ब्राह्मण पाठ और वेदांग आपका मैच करेगा यास्क का निरुक्त। नेक्स्ट 7वां, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मित्रों, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी, पाली, संस्कृत या फिर आपका प्राकृत? तो सही उत्तर इसमें से आपका है, देख लीजिए आप भी, अर्धमागधी। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन 8, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? महायान बौद्ध मत का विवरण, हीनयान बौद्ध मत का विवरण, संघ के नियम या राजा मेनांडर के प्रश्न? तो आपका सही उत्तर है बौद्ध मत में पातिमोक्ष से संघ के नियम का अभिप्राय है। क्वेश्चन 9, महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोधगया, राजगृह, श्रावस्ती या फिर वैशाली? तो सही उत्तर है महासांघिक संप्रदाय का उदय वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9 या फिर 10? तो भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्तमयूर, मयमत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति? तो सही उत्तर है इसमें से आपका प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय मत्तमयूर था। नेक्स्ट 12, अशोककालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी खरोष्टी, ब्राह्मी खरोष्टी यूनानी, ब्राह्मी आर्मयिक खरोष्टी? तो किस भाषा में आपके अभिलेख थे? अशोककालीन अभिलेख ब्राह्मी, आर्मयिक और खरोष्टी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था? चांदी तथा अन्य धातुओं का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष, रंगमंच का प्रबंधक या सिक्कों का परीक्षक? तो आपका इसमें से सही उत्तर है मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी सिक्कों का परीक्षक था। नेक्स्ट 14वां, सुमेल करना है मित्रों सूची 1 का सूची 2 के साथ। अधिकारी और धारित पद, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अधिकारी और धारित पद, इसमें से आप देख लीजिए कौन सा सुमेल हो पाएगा सही तरीके से। समाहर्ती, समनिधात्री, संस्थाध्यक्षा, अंतर्वंशिका? तो सही आपका इसमें से होगा, आप भी अनुमान लगा लीजिए पहले मित्रों। तो सही आंसर है आपका इसमें से समाहर्त्री राजस्व का प्रधान संग्राहक, सन्निधात्री कोषपाल और संस्थाध्यक्षा बाजार अधीक्षक, अंतर्वंशिका महलों के रक्षकों का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी थी, ये किसने कहा था? हरप्रसाद शास्त्री, UN घोषाल, DD कौशाम्बी या फिर रोमिला थापर ने? तो सही उत्तर है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था, यह हरप्रसाद शास्त्री ने कहा था। 16, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, होयसल और पांड्य? तो सही उत्तर है वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह था चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? हरिहर, भैरव, रुद्र या त्रिपुरांतक? तो आपका सही उत्तर है
चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का हरिहर सर्वाधिक विशिष्ट है। 18 तुजादुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने, राजराज प्रथम ने, विष्णुवर्धन ने या वीर पांड्य ने। तो सही उत्तर है तंजावुर के, तुजादुर लिखा हुआ है तंजावुर है मित्रों, के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपका राजराज प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन 19 किसके सोने के सिक्के में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर है आपका सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है स्कंदगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे? जयपाल, आनंदपाल, जयपाल और आनंदपाल दोनों या फिर अनंगपाल। तो सही उत्तर है आपका हिंदू शाही राजा महमूद गजनी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ के निर्माता थे, वह थे आनंदपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 21 भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो आपका भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन इल्तुतमिश से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों 22 निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया? अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो आपका सही उत्तर है दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने होली के उत्सव में भाग लिया मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट आपके किताबों के नाम दिए हुए हैं और उनके राइटर्स हैं, तो मैच करा लीजिए कौन सा इसमें से सही है। ताजुल मासिर, तो सबसे पहले देखिए ताजुल मासिर किससे मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है हसन निजामी से। तबकाते नासरी, मिनहाज, फुतूह सलातिन, इसामी, तारीख फिरोज शाही, अफीफ। नेक्स्ट अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी या फिर हुमायूं। तो आपका सही उत्तर है अमीर खुसरो आपका अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। 25 विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? चंद्रगिरी, उदयगिरी, नागलपुर या फिर वारंगल। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नगर बसाया था। क्वेश्चन 26 तुलुव वंश का संस्थापक था? नरस नायक, इमादी नरसिंहा, वीर नरसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है तुलुव वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संत और जन्मस्थल दिया हुआ है मित्रों, देख लीजिए चैतन्य, वृंदावन, ये क्या सुमेल कर रहा है? बिल्कुल नहीं, यही नहीं सुमेल कर रहा है, बाकी सब सुमेल कर रहा है। ज्ञानेश्वर, अलीनंदी, तुकाराम देहू, मध्वाचार, उडुपी। नेक्स्ट 28 बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी जिस भाषा में लिखी गई वह थी? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर उर्दू। तो बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी आपका लिखा गया तुर्की भाषा में। नेक्स्ट 29 किस इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, नियामुद्दीन अहमद या इनमें से कोई नहीं। तो इतिहासकार ने दीन इलाही को धर्म कहा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट 30 निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 3-4 नाम हैं, आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। तो किसने किसने किया था मित्रों आप देख लीजिए, खुर्रम ने किया था, महाबत खां ने किया था और खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि प्राप्त की थी? हीरानंद शाह, अमीन चंद, फतेह चंद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है फतेह चंद ने मोहम्मद शाह द्वारा जगत सेठ की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 32 अधोलिखित में किससे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? बहजाद तथा मीर हासिम, अब्दुल समद तथा मीर सैयद अली, मंसूर तथा अब्दुल हई या दसवंत और बसावन। तो सही उत्तर है मुगल चित्र शैली का संस्थापक अब्दुल समद और मीर सैयद अली को माना जाता है। क्वेश्चन 33
निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर से देखिए नहीं वाला आ गया है। तो बाबर, गुलबदन बेगम, बदायूनी और जहांगीर दिया हुआ है। तो बाबर तुजु के बाबरी बिल्कुल सही, गुलबदन बेगम हुमायूं नामा सही है, बदायूनी ये गलत है, जहांगीर तुजु के जहांगीरी बिल्कुल सही है। फिर से सुमेल करने के लिए आ गया मित्रों, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप फिर से देख लीजिए, दीवाने अर्ज, बरीद, इंसा, और वो किससे संबंधित थे, दीवाने रियासत। तो आपका दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बिल्कुल सही है, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग ये भी सही है, दीवाने इंसा दान विभाग गलत है, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग बिल्कुल सही है। 35 वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? बंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ तो आप आंसर अपना एक बना लिया करिए। तो वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको एक कारखाना सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली। इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी मित्रों। क्वेश्चन 36 मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? वाडियार वंश का विरोध, मुसलमान का विरोध, ब्राह्मण विरोध या जमींदार विरोध? तो मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य वाडियार वंश का विरोध था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए? पंढरपुर की संधि, पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि या फिर बेसिन की संधि? तो मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए, आपका है इसमें से बेसिन की संधि से। 38 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो सही उत्तर है आपके लॉर्ड क्लाइव गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए। 39 दादा भाई नौरोजी ने किस लेख के माध्यम से लोगों का ध्यान धन निष्कासन सिद्धांत की ओर खींचा? इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया, इकोनॉमिक पॉवर्टी, एट्रोसिटीज ऑफ ब्रिटिशर्स, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो सही है इंग्लैंड, डेब्ट टू इंडिया। इस लेख के माध्यम से इन्होंने धन निष्कासन सिद्धांत की ओर लोगों का ध्यान खींचा। 40 बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? किसने की? NM लोखंडे, शिंदे, VP वाडिया या NM जोशी? तो बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना NM लोखंडे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र, तात्या टोपे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। तो मित्रों यहाँ भी एक सुमेल करने को दिया हुआ है, फ़कीर, रामोसी, पागलपंथी और बिहार किसान सभा। तो सबसे पहले हम लोग भी इसको मैच करते हैं, देख लेते हैं किससे मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है। तो सबसे पहले फ़कीर आपका मैच करता है करमशाह से, और दूसरा एक मिनट मित्रों थोड़ी सी लग रहा है गड़बड़ी हो रही है, फ़कीर आपका है करमशाह से, और रामोसी आप एक मिनट। तो सही सुमेल मित्रों इस प्रकार से है, फ़कीर मजनू शाह, रामोसी चित्तूर सिंह, पागलपंथी करमशाह, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। क्वेश्चन 43 निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? डॉक्टर BR अम्बेडकर, MC राजा, जगजीवन राम या फिर जयप्रकाश नारायण? तो सही उत्तर है 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। 44 निम्न में से कौन इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक था? सर सैयद अहमद खां, सर विलियम हंटर, थियोडोर बेक या थियोडर मैरिसन? तो आपका सही उत्तर है इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक सर विलियम हंटर था। क्वेश्चन 45 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1888, बनारस 1905, कलकत्ता 1886
या लाहौर 1909? तो आपका सही उत्तर है इलाहाबाद 1888 अधिवेशन के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख सख्त होने लगा था। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र केस, सूर्य सेन चटगांव केस, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड? तो आपका सही उत्तर है इसमें से सूर्य सेन चटगांव केस, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940, बम्बई अधिवेशन 1915, दिल्ली अधिवेशन 1918 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1917 में? तो सही उत्तर आपका लाहौर अधिवेशन 1940 में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। क्वेश्चन 48, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया? सर तेज बहादुर सप्रू, आशुतोष मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सैयद अहमद खां? तो सही उत्तर है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में अत्याचारों के विरुद्ध नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। क्वेश्चन 49, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका या फिर पुणे? तो गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। नेक्स्ट 50, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी मोहम्मद अली, शौकत अली, लियाकत अली या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद? तो सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका मोहम्मद अली की थी। क्वेश्चन 51, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या फिर तुर्की में? तो सही उत्तर है प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत के अनंतिम सरकार अफगानिस्तान में बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। 52, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सर जॉन साइमन या फिर इरविन? तो सही उत्तर आपका है लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। क्वेश्चन 53, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 54, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संविदा समिति का सदस्य नहीं था? N गोपाल स्वामी अयंकर, ये सही है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये भी संविधान की संविदा समिति के सदस्य थे। KM मुंशी, ये भी थे। SN मुखर्जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? विलियम पिट, हेनरी वैनसीटार्ट, एलिजा इम्पे या जॉब चरनाक? तो आपका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश या नासिरुद्दीन कुबाचा? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किसको इख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 57, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी का, अलबरूनी का, अमीर खुसरो का या फिर मिनहाज का? तो सही उत्तर है आपका पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया जहां उसने गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया, हसन निजामी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गियासुद्दीन तुगलक या फिर इल्तुतमिश? तो सही उत्तर है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में? तो सही उत्तर है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में।
और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन मित्रों, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में बहुमत हासिल कर लिया था और निम्नलिखित में से एक में उसका बहुमत कुछ मतों से ही कम रहा। कौन सा वो प्रांत था? उड़ीसा, मद्रास, बम्बई या सेंट्रल प्रोविंसेस। तो आपका सही उत्तर है बम्बई में। तो इस तरह से मित्रों ये 5वां भी कंप्लीट होता है और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। सब्सक्राइब करिए मित्रों, हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।